दोस्तों, ये तरबूज जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मेरे साथ खड़े किसान राम किशन जी ने अपने खेतों में उगाए हैं, पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से। कोई केमिकल नहीं, कोई रासायनिक खाद नहीं। ऑर्गेनिक खेती में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और पैदावार भी केमिकल से थोड़ी कम आती है, लेकिन उसके बावजूद भी राम किशन जी जैसे किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। इसके पीछे इनका क्या जुनून है, इन्हीं से जानते हैं। और ये फिल्म हमारा दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप तक ऐसे किसानों की बात पहुंचे और आप उनसे सीधा जुड़ें। तो चलिए राम किशन जी से पूछते हैं कि केमिकल खेती को छोड़कर ये ऑर्गेनिक तरीके से इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रहे हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं पहले केमिकल ही करता था, जैसे और किसान करते हैं ऐसे ही मैं भी केमिकल ही करता था। फिर मैं किसी काम से बाज़ार गया हुआ था, मेरे को वहाँ पर एक पत्र मिला कि ये पोस्टर मिला कि एक रेवाड़ी में एक प्रोग्राम है जैविक खेती के ऊपर, जहर मुक्त खेती कैसे की जाती है। वहाँ पर गया मैंने वहाँ पर एक किसान आए हुए थे महाराष्ट्र से, सुभाष शर्मा नाम से किसान हैं। उनको सुना, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया कि हमें केमिकल नहीं डालना चाहिए, केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, केमिकल के क्या क्या दुष्परिणाम वो सभी बताए। तो उनकी बातें हमें अच्छी लगी, इसलिए हमने केमिकल छोड़ दिया। उसके बाद तब से लेकर आज तक हमने केमिकल ख़रीदना ही बंद कर दिया, क्योंकि हमें पता लग गया कि केमिकल खाने से क्या क्या तकलीफ़ें हैं, क्या क्या बीमारियां हैं। जो आज देश में चारों तरफ बीमारियों की मारामारी चल रही है, ये सब केमिकल का ही परिणाम है। तो उसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि जो भी हम करेंगे बगैर केमिकल का ही करेंगे, चाहे भले पैदावार कम आए, लेकिन जहर नहीं तो खाएंगे और नहीं किसी को खिलाएंगे। इसके पीछे हमारा बस यही एक मकसद है, इसको लेकर ही हम आगे चल रहे हैं। तो इसमें जैसा कि आपने बताया पैदावार भी थोड़ी कम हो जाती है और भाव भी उतने नहीं मिलते, फिर भी आप इसमें लगे हुए हैं। हाँ, इसीलिए लगे हैं। एक तो खाने को अच्छा मिल जाता है, फिर हमने ये सोचा है कि इंसान जीवन में साथ क्या लेकर आता है और लेके भी क्या जाएगा। जो अगर मनुष्य इस सृष्टि की एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और श्रेष्ठता उसको किस तरह से आकी जाए, हम तो इसको ऐसे ही आंकते हैं कि अच्छा काम करे वही श्रेष्ठ होता है। अब हम जब केमिकल डालेंगे तो जहर पैदा होगा, दूसरे साथियों को खिलाएंगे तो वो इंसानियत का काम कहाँ हो जाएगा फिर वो। तो हमारी सोच ये है कि हम अच्छा पैदा करें, अच्छा खिलाएं और अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ रखें। केमिकल खाएंगे तो बीमार भी पड़ेंगे, दूसरे साथी भी बीमार पड़ेंगे। तो इसलिए हमने केमिकल को बिल्कुल ही खरीदना, या दूसरे किसान साथियों को भी यही सलाह देते हैं कि केमिकल नहीं डालना चाहिए ताकि खाने को अच्छा मिले। बहुत बढ़िया। तो आपका कहना है कि आप दूसरों को जहर नहीं खिला सकते, क्योंकि आप जब हम अपने लिए जहर नहीं खाते तो दूसरों को क्यों खिलाएं। हमारा क्या अधिकार है दूसरों को जहर खिलाने का। ये इंसान ज़्यादा लालची हो गया इस वक्त, इसलिए जहर का ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। वरना तो जहर को तो सभी जानते हैं, जब कीट को मारता है तो कोई इंसान को नहीं मारेगा वो। तो जब हम जहर डालेंगे तो फसल के अंदर वो खेत में भी जाएगा, पानी में भी जाएगा, कुछ वायुमंडल में भी घुलेगा, चारों तरफ जहर ही जहर हो जाएगा। तो फिर ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है। इसलिए ये सोचकर हम केमिकल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। हम तो बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, जो आजकल बाज़ार में जैविक खाद आ रही है उसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल ही नेचुरल बोलते हैं जिसको, प्राकृतिक खेती वही करता हूँ। अपना बीज, अपना पानी और किसान की मेहनत, इसके अलावा कुछ भी खेत में नहीं डालता। राम किशन तरबूज के साथ ही अनाज, दालें और सब्जियां भी उगाते हैं। ये सभी चीजें पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं, बिना किसी केमिकल और रासायनिक खाद के। यदि आप ऑर्गेनिक सामान खरीदना चाहते हैं तो सीधे राम किशन जैसे किसानों से खरीदें। इससे किसानों का भी लाभ होगा और आप लोगों को भी शुद्ध जहर मुक्त उत्पाद मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।